हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। उसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को वेरीफाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दो वैल्यूज़ हैं, जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन की है और दूसरी डिवीजन की है। अब वो उन दोनों को हमने वेरीफाई करना है सेम उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा। वहाँ पे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। तो इसके जो फॉर्मूले हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के, वो दोनों चेंज हैं। अब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो है ना अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा, और अगर डिवाइड होंगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा। उन्हीं को जहन में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वही फंडा है कि भाई आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है और फिर मल्टीप्लाई करा के जो रिज़ल्ट आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, और फिर वो जो रिज़ल्ट होगा वो चेक करना है कि भाई Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कराएंगे अगर Z2 के कॉन्जुगेट से, तो रिज़ल्ट इन दोनों के बराबर है या नहीं। मतलब ये है कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके रिज़ल्ट को फिर हम कॉन्जुगेट करेंगे, फिर उस कॉन्जुगेटेड रिज़ल्ट को हमने चेक करना है कि वो रिज़ल्ट इसके इक्वल है या नहीं। जहाँ पे हम Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का लेंगे, और फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना। सही है, फ़र्क सिर्फ इतना सा। अब सबसे पहले हम इस साइड को करते हैं, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। अब फार्मूला कौन सा है हमारे पास? अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो वो फार्मूला हमारे पास है AD है ना, AD नहीं है, AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ये फार्मूला है, और यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरह से होगा? Z1 मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास बराबर है 1 प्लस आयोटा, उसके बाद मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। कुछ भी नहीं करें, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें। मतलब यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इस हिसाब से आप वैल्यूज़ को पुट करें। देखें किस तरह से होगा। A और C, A की वैल्यू क्या है? 1 है, और C की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। ठीक है, अब बीच में क्या है? प्लस है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखें माइनस है। ठीक है, उसके बाद B और D को मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर आयोटा आएगा क्योंकि B की वैल्यू है आयोटा, और D की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। भाई माइनस आयोटा हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या देंगे? अब देंगे कॉमा। हमने कॉमा दे दिया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है A एंड D। ये A है और ये D है, मतलब 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। और अब क्या होगा? अब बीच में प्लस की साइन देंगे। उसके बाद हमने B एंड C की वैल्यूज़ रखनी है। अब B की वैल्यू ये रही, C की ये रही, मतलब ये आयोटा, और C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है 1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। इसकी ब्रैकेट को कर दे बंद। अब सिंपली इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा? ये 1 मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। इसकी साइन माइनस है, इसकी प्लस है, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कॉमा 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा, प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। 1, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखें ये माइनस का आयोटा है, ये प्लस का आयोटा है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा, एज सिंपल एज। ठीक है, अच्छा
अब अगर आपको याद हो या आपको समझ में आ जाए कि भाई हम आयोटा स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या होती है -1 होती है, उसके बाद ये कोमा 0। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। ओके, अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करोगे देन ये बनेगा 1 -1। कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस है ये कोमा 0। अब ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब ये फाइनल रिजल्ट तो है नहीं, इसका भी हमने कॉन्जुगेट निकालना है, क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना था। हमने तो सिर्फ Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है, अब इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है, लेकिन ना यहाँ पर रियल है ना यहाँ पर इमेजिनरी है। और 0 को हम कॉन्जुगेट क्या ही निकालें, -0 लिखेंगे तब भी बात सेम है, प्लस लिखेंगे तब भी सेम है, तो मतलब इसका कॉन्जुगेट भी क्या आएगा 0,0। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये वाली रिज़ल्ट यहाँ पर भी आएगी, मतलब इसका रिज़ल्ट भी ये आएगा। अगर ये आ गया तो हम कह दें कि भाई हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हम इस पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे भाई? पहले तो हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का भी कॉन्जुगेट लेना है। Z1 कॉन्जुगेट इसका मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के कॉन्जुगेट से। ठीक है, अब ये इक्वल है किस चीज़ के? ये इक्वल है 1 प्लस आयोटा, चाहिए मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। लेकिन अब इस बार हमने इन दोनों का कॉन्जुगेट लेना है, मतलब ये हो जाएगा वाइस वर्सा। किस तरह से? ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे, सही है। और 1 इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसको डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अब ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। किस तरह से होगा? 1 और C की वैल्यू भी 1, सही है। उसके बाद माइनस B की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा, और D की वैल्यू क्या है? आयोटा, कॉमा A एंड D, मतलब 1 और ये D की वैल्यू आयोटा, सही है। उसके बाद क्या है? प्लस B एंड C, B की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा, और C की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करें मज़ीद। 1 मल्टीप्लाई 1 1, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो मतलब माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या बन जाएगा? आयोटा, और ये प्लस, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई आयोटा, ये माइनस आयोटा। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर क्या बनेगा? 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस, और आयोटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे -1, और ये प्लस का आयोटा और ये माइनस का आयोटा कट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? ये कुछ बनेगा इस तरह से 1 -1 और कॉमा 0। देखें, प्लस का 1 माइनस का 1 कट हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब अगर आपको याद हो तो इस पार्ट की वैल्यू भी क्या थी हमारे पास? 0,0, और इस पार्ट की वैल्यू क्या आई है? 0,0। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने वेरीफाई कर लिया है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है कॉन्जुगेट Z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट Z2। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम डिवीजन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।